सभी को अच्छी तरह से याद है ना कि कल रविवार है और हर रविवार को ठीक 3 बजे मैं आप सभी के साथ लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जुड़ती हूं और आप लोगों की हर समस्या का समाधान करने का भरसक प्रयास करती हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि कल भी आप सभी मेरे साथ भारी संख्या में जुड़ेंगे। इसी तरह से जो अगला हफ्ता है वो पूरा हफ्ता मेंटेनेंस यानी कि खर्चे के केस सेक्शन 125 सीआरपीसी के केस पर आधारित रहेगा। आप सभी से पुनः आग्रह किया जाता है कि आप सभी अपने अपने खर्चे के केस से संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो के नीचे कमेंट के जरिए पूछेगा और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपके हर एक सवाल के जवाब में एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं। मेरे पिछले कुछ वीडियोस देख करके मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स मुझसे बार बार सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मैंने आप सभी के साथ इस बात की चर्चा तो जरूर की कि अगर आपके केस में सेक्शन 21B हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत एक एप्लीकेशन लगाई जाए तो सब सेक्शन 1 के अनुसार आपके केस में डे टू डे यानी कि प्रतिदिन सुनवाई का प्रावधान है। इसी तरह से अगर हम सब सेक्शन 2 की बात करें तो इसके अनुसार जैसे ही आपकी पिटीशन की कॉपी की सर्विस द्वितीय पक्ष को हो जाती है उसी दिन से लेकर के 6 महीने के भीतर भीतर आपके केस को खत्म किया जाना जरूरी है। इन सभी बातों को सुनते हुए और सेक्शन 21B को पढ़ करके देखने के बाद काफी सारे लोगों के दिल में बहुत ही खुशी की लहर फैली है कि उनको इस प्रावधान के बारे में पता ही नहीं था। उन्होंने मुझसे एक सवाल और पूछा है कि मान लेते हैं कि डे टू डे प्रोसीडिंग्स हुई, 6 महीने के भीतर आपके केस में जजमेंट आ गई, लेकिन अगर दूसरा पक्ष अपील में चला जाए तो क्या उसकी भी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ उन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाली हूँ कि इतनी स्टेप्स जाने के बाद, आपके केस में जल्दी जल्दी सुनवाई होने के बाद, जजमेंट आने के बाद भी कहीं आपका केस अपील में तो नहीं अटक जाएगा। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे। अब एक उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। आपने तलाक का केस अपनी पत्नी के खिलाफ कोर्ट में दायर किया। जज साहब ने एडमिशन के टाइम आपके वकील साहब से जिरह सुनी और ये पाया कि आपने जो जो आधार बनाए हैं अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए वो सभी आधारों पर तलाक लिया जा सकता है, यानी आपका केस हो गया एडमिट होने के बाद द्वितीय पक्ष यानी आपकी पत्नी के पास सम्मन पहुंचा और उस सम्मन को पहुंचने के बाद आपके वकील साहब ने सेक्शन 21B के तहत सब सेक्शन 1 में एक एप्लीकेशन फाइल कर दी। आपके केस में डे टू डे हियरिंग हुई और सब सेक्शन 2 के अनुसार 6 महीने के भीतर भीतर आपका केस किसी वजह से खारिज हो गया। अब आपके पास ये समस्या हुई कि आपके आधार सारे ठीक थे, आपका केस बिल्कुल एडमिट सही तरह से किया गया, आपको मन माफिक डे टू डे हियरिंग भी मिली, 6 महीने के भीतर भीतर जजमेंट भी आ गया, लेकिन अब आप अपील में पहुंचे हैं और अपील में पहुंचने के बाद वो समस्या फिर से खड़ी हो गई कि अब क्या किया जाए, किस तरह से जल्दी अपील में सुनवाई करवाई जाए। तो यहीं पर आप लोगों ने सेक्शन 21B हिंदू मैरिज एक्ट को फिर से पढ़ना है और उसके सब सेक्शन
3 को आपने लागू करवाना है। देख लेते हैं कि सेक्शन 21B का सब सेक्शन 3 कहता क्या है। एवरी अपील अंडर दिस एक्ट shall be heard as expeditiously as possible, and endeavor shall be made to conclude the hearing within 3 months. Mind it, within 3 months from the date of service of notice of appeal on the respondent. इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ अब समझने की कोशिश करते हैं। सब सेक्शन 3 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन हर अपील की सुनवाई जहां तक संभव हो शीघ्र से शीघ्र की जाएगी, और जैसे ही अपील की सूचना की तामील द्वितीय पक्ष को हो जाती है, उस दिन की तारीख से लेकर के 3 महीने के अंदर अंदर सुनवाई को समाप्त करने का प्रयास कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। अब लीजिए, आपकी इस समस्या का भी हल हो गया। अगर द्वितीय पक्ष अपील में चला जाता है तो भी आप यहां सेक्शन 21B सब सेक्शन 3 के तहत कोर्ट को कह सकते हैं कि वो उस अपील को 3 महीने के अंदर अंदर खत्म करे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से ये पता चल गया होगा कि आप सभी को सेक्शन 21B हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में अभी तक ज्ञान नहीं था, और 21B के तहत ढेर सारे प्रोविजंस आपके फेवर में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो इंतजार किस बात की है? सिर्फ इस बात की कि आप इन सेक्शंस को अच्छी तरह से पढ़ें और इसको लागू करवाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशंस लगाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।